नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 सितंबर 2021 प्रातः 8:40 पर बुध अपनी वर्तमान स्वराशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। परंतु देखा जाए तो बुध का यह जो गोचर है बेहद अल्पकाल के लिए है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2021 को बुध पुनः कन्या राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और 2 नवंबर 2021 को मार्गी अवस्था में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये बेहद अल्पकाल के लिए बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ये चाहे भले ही कम समय के लिए परिवर्तित हो रहे हों, तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत ही अपना प्रभाव दे देते हैं। तो चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार हो, वाणी हो या इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, बैंकिंग सेक्टर हो या रिसर्च फील्ड या मार्केटिंग का फील्ड या विद्यार्थियों के जीवन की चर्चा हो, हर जगह बुध का प्रभाव है। तो मैं बता दूं कि बुध का यह गोचर मात्र 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए है। इसके पश्चात जब ये वक्र अवस्था में कन्या राशि में गोचर करेंगे तो उस समय पर भी हम नजर अवश्य डालेंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं और चूंकि यह गोचर बेहद अल्पकाल के लिए है, फिर भी चूंकि बुध का प्रभाव तो है ही, तो आइए हम इसे शीघ्रातिशीघ्र समझ लें, जान लें। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होगा और सप्तम भाव में अगर देखें तो तुला राशि होती है आपकी राशि से, जहां पर इस समय वर्तमान समय में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और बुध की यहां पर युति होगी और यह युति अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु रूपः, बुध को यज्ञ का स्वरूप माना गया है और शुक्र को लक्ष्मी का। तो इन दोनों की युति करियर में उन्नति कारक होगी। नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी, चूंकि ये बेहद अल्पकाल है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह अपना प्रभाव उत्पन्न करता है तो आने वाले समय में भी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए शुभ है। धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, पिता से सहयोग मिलेगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि और संवाद शैली आपकी प्रभावी हो जाएगी। तो मेष राशि के जातक किसी भी प्रकार से चिंतित न हो। यह गोचर आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं ला रही है। हां, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे दूर रहना चाहिए आपको, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। बहसबाजी से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। यह गोचर किसी भी प्रकार से चिंता उत्पन्न करने वाली नहीं है। गणेश जी की शरण में रहिए, गणेश जी की आराधना करिए। बुध आपके लिए कारक नहीं है, परंतु यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। और वहीं बात अगर हम वृषभ की करें तो वृषभ के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अब यहां पर शुक्र के साथ ही बुध होंगे और बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ होते हैं उसी के समान स्वरूप बना लेते हैं। तो बुध शुक्र के साथ हैं, शुक्र यहां पर स्वगृही होकर के बैठे हैं। तो बुध के साथ होने से निसंदेह यह आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही बढ़िया होगा, जैसे यात्रा इत्यादि करने के लिए, पुराना उधार चुकता करने के लिए। हाँ, खर्च में वृद्धि होगी, परंतु आय के रास्ते भी बनेंगे। कानूनी कोई मसला, परेशानी इत्यादि चल रही है, अब 10 दिन में तो हल नहीं हो जाएगा, लेकिन इस 10 दिन में अगर कोई काम होता है तो वहां आपका पक्ष बेहद मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया होगा, विशेष करके आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग इत्यादि की, तो बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, वृषभ राशि के जो जातक हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। वाणी में कड़वाहट न हो और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कपूर का दान ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में करिएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं, यह गोचर उत्तम है। मिथुन के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है
और कह सकते हैं कि शुक्र और बुध की यहाँ पर युति एक साथ अत्यंत श्रेष्ठ है। मिथुन वो राशि है जिसके लिए यह गोचर अत्यंत थोड़े समय के लिए है, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ है, हर तरह से फायदेमंद। कुछ नया सीखने को मिलेगा। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि में आपकी रुचि है, मैथ में आपकी रुचि है, यह बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर अत्यंत उत्तम होने वाला है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां जबरदस्त, या यूं कहें कि बड़े लाभ के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों को उपलब्धि हासिल होने वाली है। प्रबल संभावना इस बात की है कि प्रेम के क्षेत्र में है, प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आप विचार करिए, या प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। तो मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल को अत्यंत श्रेष्ठ समझें। किसी तरह के कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। गोचर हर प्रकार से बढ़िया है, अल्पकाल के लिए है, लेकिन अपना प्रभाव दे जाएगा। कर्क के लिए अगर इस गोचर को देखें तो यह गोचर आपके चतुर्थ में होने जा रहा है। शुक्र के साथ यहां बुध की युति कुछ बहुत अच्छा तो नहीं इसको मैं कहूंगा। हां, पराक्रम में वृद्धि, और पराक्रम के कारण ही आपके सारे काम बनेंगे। हालांकि व्ययाधिक्य होगा, घर में कलह का भी थोड़ा वातावरण होगा। घरेलू जीवन में अगर देखें तो अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है। कुछ बदलाव और बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है जो कि आपके पक्ष में है। माता पिता से मतभेद मत करिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विदेश गमन इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या विदेश से जुड़कर के काम करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी काम करिएगा, एक बात ख्याल रखिएगा, जमकर मेहनत करिएगा। यह गोचर लाभ ही तब देगा जब परिश्रम अथक हो। विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई विवाद था तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ा, हालांकि व्यय भी बहुत अधिक होगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर्स हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस घर में थोड़ा कलह है, उसको संभालिए। घरेलू कलह ही आपके लिए चिंता का विषय है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। बुधवार के दिन हरा फल जाकर के ब्राह्मण को दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। और सिंह के लिए यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है। यहां पर बुध शुक्र के साथ, स्वगृही शुक्र के साथ होंगे। देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से, धन संचयन के दृष्टिकोण से यह गोचर, भाग्य के दृष्टिकोण से, भाग्य में वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, केवल बस दृढ़ निश्चय करिए। बुध के प्रभाव को एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका प्रभाव तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत। इसलिए भी इनका गोचर अगर 10 दिन के लिए भी है तो 10 दिन में भी अपना प्रभाव ये दे देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूती मिलेगी। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। संवाद शैली में निखार देखने को साफ साफ मिल सकता है। और दूसरे जितने जो भी हैं वो सभी आपसे सलाह लेंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए। यह गोचर आपके किए गए प्रयत्नों का श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यात्रा कर सकते हैं परंतु सावधान होकर के। तो वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दे दीजिएगा। एक बुधवार ही तो है, कर दीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। और बात कन्या की करें तो यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय होने जा रहा है। यह वाणी का भाव है और बुध को वाणी का कारक कहा गया है। शुक्र के साथ यहां होना, वो लोग जो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई बड़ा ब्रेक लेकर के ये आ रहा है। वाणी में एक अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। संवाद शैली में एक अद्भुत बदलाव। यह गोचर आपको प्रभावित करेगा, भले ही 10 दिन के लिए है लेकिन प्रभावित करेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और तो और धन इत्यादि संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। और घर के करीब ट्रांसफर के लिए आप प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम रुका हुआ था वो काम बनेगा। यह गोचर आपको उपलब्धि दिलाने के लिए आ रहा है। घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भौतिक सुखों में वृद्धि लेकर के यह गोचर आ रहा है। भगवान विष्णु की आराधना करिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए, यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए। और बात तुला की करें तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है।
भाग्यपति बनकर के बुध का आपकी राशि पर होना, शुक्र के साथ राशिपति के साथ होना बेहद श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। खर्च भी होगा तो खुद के ऊपर। भाग्य का साथ मिलेगा और यह गोचर आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने के लिए आ रहा है। विशेष करके मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं कि आपके पद में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। विदेशी धरती से भी लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं और यह गोचर आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त सुधार और उभार लेकर के आ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। विपरीत का समर्थन आपको, जबरदस्त समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। आपका निजी जीवन हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आप दोनों में ही पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। सब कुछ आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए, तुला राशि के व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग, और जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा। कपूर जलाकर के बुधवार के दिन गणेश जी की आरती करिए, फायदा मिलेगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर 12वें में है। अभी 10 दिनों के लिए फिर लौटेंगे ये। अभी आपके लिए लाभ में है जो ठीक है, परंतु व्यय में, हालांकि शुक्र के साथ है तो व्यय जो भी होगा खुद के ऊपर ही होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि व्यय बेहद खराब होगा, ऐसा नहीं है, पर फिर भी नियंत्रण रखना होगा। गलत कार्यों पर व्यय न हो। 12वें में गोचर कभी भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो खर्च में वृद्धि। अब चूंकि कई बार क्या होता है कि जो खर्च में वृद्धि है वो बेवजह हो जाती है। वजह के साथ व्यय बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक चिंता बढ़ेगी। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं आप, विद्यार्थी हैं और शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। यात्रा मुसीबत में डालेगी, तो यात्रा सोच समझ करके करिए और वाद विवाद से बिल्कुल बचिए। वाद विवाद में केवल और केवल आपका समय बर्बाद होगा। विवाद से बचना ही होगा। प्रयास यही रहे कि विवाद में नहीं फंसना है। और कार्यक्षेत्र में भी कैसे रहना है, पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायण बनकर के सफलता तभी मिल पाएगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण रोज कर सकते हैं तो करिए, अच्छा रहेगा। और वहीं धनु के लिए देखा जाए तो यह गोचर लाभ में है, तो कहना नहीं कि बुध लाभ में गोचर कर रहे हैं तो अच्छा ही रहेगा। ये शुक्र के साथ है, लाभेश के साथ बैठे हुए हैं, तो लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, लंबे समय से बैंक में अर्जी आपने लोन के लिए लगा रखी थी, काम बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं सामाजिक कार्यों में भी आप सक्रिय रहेंगे, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपका देखा जाए तो व्यक्तित्व बड़ा बढ़ चढ़ करके निखर करके आ रहा है, सामाजिक दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए अच्छा है समय। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी सकारात्मक रहने वाला है यह गोचर। उनका बौद्धिक विकास होता दिखाई पड़ रहा है। वाणी आपकी संवाद शैली जो है बेहद प्रभावी होगी। तो ये गोचर आपके व्यक्तित्व में बदलाव लेकर के आएगा। धनु राशि के जातकों को भी किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धनलाभ के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस गोचर का आप एक ही उद्देश्य मान करके चलिए कि प्रबल धनागमन कराने वाला है, या कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। यह गोचर आपको लाभ देने वाला होगा। गणेश जी के मंदिर में गणेश जी को दूर्वा जाकर के अर्पित करिए, बाकी किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। मकर के लिए यह गोचर दशम में है। बुध को दशम में कारकत्व मिलता है शुक्र के साथ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का संबंध बन रहा है आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। यह अवधि शुभ समाचार। नौकरी में परिवर्तन, नौकरी नहीं थी नौकरी मिलेगी। निजी जीवन हो यानी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, संतोषजनक स्थिति है। जैसा चाहते थे, जैसी उन्नति चाहते थे, वैसी ही उन्नति की संभावना है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होती मुझे दिखाई पड़ रही है। समाज में भी मैं मान सम्मान बढ़ता आपका देख रहा हूं। पारिवारिक जीवन भी बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल खुशियों भरा है। और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे तो यहां पर सफलता मिलेगा। अपना खुद का व्यापार करने की सोच रहे हैं, होगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सितारा चमकने ही वाला है। संवाद शैली में जबरदस्त निखार दिखाई पड़ रहा है। तो चहुओर से उन्नति की ही संभावना मैं आपके लिए देख रहा हूं। सुख चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा दीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और कुंभ के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर और भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यह 10 दिन के लिए ही सही परंतु भाग्य में होने जा रहा है। और भाग्य में जब बुध का गोचर हो तो कहना नहीं कि कितना श्रेष्ठ होगा। भाग्य आपके साथ,
जीवन में चल रहा उतार चढ़ाव, परेशानी, इसमें बहुत हद तक अनुभव आपको होगा कि कमी आई है। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत अल्पकाल के लिए, फिर बुध वहीं पहुंचेंगे जहां हैं, लेकिन अप्रत्याशित लाभ की संभावना, जिसका आपने अनुमान न किया हो उसकी संभावना। स्वास्थ्य में अपने ख्याल रखिएगा, किसी प्रकार से एलर्जी है आपको, सावधान रहिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, परंतु यात्रा संभल करके करिए। उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य करने में आपका मन लगेगा। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपका काम बढ़िया बनने वाला है, नाम बढ़ने वाला है, धनागमन के रास्ते बनेंगे। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, सो काम बनेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बुध आपके लिए हर प्रकार से अच्छे हैं, किसी तरह के कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, बस गणेश जी का नाम जपते रहिए, सब ठीक रहेगा। और बात मीन की करें तो यह गोचर अष्टम में है, आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र के साथ ही बुध यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे। तो स्वास्थ्य का पूरा, माँ की सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी, त्वचा जन्य रोग, एलर्जी, दांतों से संबंधित परेशानी, जीवन साथी से बहस, जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में नुकसान, प्रेम के क्षेत्र में भी परेशानी। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए है तो ये अच्छा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता, टेंशन, परेशानी तो रह ही जाएगी। आपके पिता भी अगर काम करते हैं, व्यापार इत्यादि करते हैं, तो उनको भी धन हानि के संकेत मिल रहे हैं। वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा, शब्दों का चयन सोच समझ करके करिए। अप्रत्याशित हानि की संभावना है और स्वास्थ्य में प्रबल गिरावट, सो जरा सावधान रहिएगा। 10 ही दिन अपना ये प्रभाव दे जाएंगे। गाय को हरा चारा दीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। तो मीन राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहे। प्रिय दर्शकों, सरसरी चर्चा ही थी, क्योंकि पुनः अभी एक बार 10 दिन के बाद ही परिवर्तन इनका लेकर के मुझे आना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। बुध के इस परिवर्तन से लाभ उठाइए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।